अब हम थर्ड एरा पे मूव करने जा रहे हैं, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन एज द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, और हमारी आजकल की जनरेशन में ये यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हमारे लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसको समझना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सा फोकस करके और से टाइम लगा के समझेंगे। ठीक है, नो नीड टू वरी फॉर दैट। अच्छा, द थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉनिक एरा। अब जो तीसरे एरा पे हम स्विच कर गए हैं, दैट नेम इज इलेक्ट्रॉनिक एरा। इलेक्ट्रॉनिक एरा का मतलब क्या है? ये वो एरा है, ये वो दौर है जिसमें टोटली कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिकली वर्कआउट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकली वर्कआउट कर रहे हैं, इट मीन्स दैट भाई इलेक्ट्रॉनिकली वर्कआउट करें मतलब पूरी इलेक्ट्रिक सोर्स पे इलेक्ट्रॉनिक पावर्स के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस एरा में जो है ना, कंप्यूटर्स डिवाइसेस इन्वेंट नहीं हुई, इसमें जनरेशन्स आती रहीं, इसमें मॉडिफिकेशंस होती रही, टेक्नोलॉजी वाइज जनरेशन्स इन्वेंट होती रही, नई नई जनरेशन्स आती रही। अच्छा, अब जनरेशन में और एरा में क्या फ़र्क है भाई? अगर हम आसान अल्फाज में बात करें ना, तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 ईयर्स का, जैसे हम कहते हैं भाई हमारी क्या होती है आजकल, सदी होती है, एक सदी 100 साल की। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं भाई एक एरा है, ये सदी क्या है, एक एरा है 100 साल। अब उसमें टेक्नोलॉजी वाइज हम चंक्स बना दें टाइम ड्यूरेशन के लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल 20 साल एक जनरेशन चली, 10 साल एक जनरेशन चली, फिर 20 साल एक जनरेशन चली, तो ये जो हमने चंक्स डिवाइड कर दिए ना, ये हम जनरेशन, और किसके यहाँ पे? टेक्नोलॉजी वाइज पे। ठीक है, टेक्नोलॉजी वाइज।